बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी आहले मोहब्बत ने प्यार के साथ तरतीब दिया। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात इसको अपनी पाक बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। यकीनन जब से महफ़िल शुरू हुई, कुर्रा हज़रात, नात ख़ान, हमारे नक़ीब मोहतरम भाई और उलमा अपनी अपनी हाज़रियाँ लगवा रहे हैं। मुझे हुक्म है कुछ गुज़ारिशात मैं पेश करूं और मेरे बाद आप देख रहे हैं मेरे स्टेज की ज़ीनत, मेरी दाएं जानिब हमारे इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत, कई दिहाइयों से इस शहर गुजरांवाला में आला हज़रत की अफ़कार की तर्जुमानी करने वाली शख्सियत हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती ज़काउल्लाह रिज़वी साहिब दामा इकबालहू, आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी खिताब फरमाएँगे। मैं भी कुछ गुज़ारिशात पेश करता हूँ और जिन जिन ने हाज़रियाँ लगवाईं अल्लाह उनकी हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फरमाए। दो हाज़रियाँ मैंने सुनी हैं, एक हमारे साहबज़ादा हज़रत पीर सैयद फ़ैज़ुल हसन शाह साहिब आस्ताना लिया विजवा शरीफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी कमाल महारत बख्शी है कि बड़ी गुत्थियों को मिनटों में सुलझा देते हैं और ख़ूबसूरत खिताब फरमाया आपने। अल्लाह करीम ऐसे सादात की अहले सुन्नत में कसरत फरमाए। और दूसरा हमारे इजाज़ कादरी भाई नात ख़ान हैं, नौजवान हैं और अक़ीदे पर पढ़ने वाले हैं। और हज़रत के बाद जो हमारे भाई मोहम्मद सग़ीर नक्शबंदी साहब पढ़ेंगे वो भी कमाल अक़ीदे पर पढ़ते हैं। अल्लाह करीम हम सब को आज की इस महफ़िल की बरक़ात नसीब फरमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। ठंड का मुझे भी एहसास है कि आज ठंड काफ़ी है, बहरहाल कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको पैगाम दिया जाए। जो मोबाइलों की ज़ियारत कर रहे हैं ज़रा थोड़ा सर उठाइए और हमें भी देखिए, बेटा हम इधर आए हैं, ज़रा हम भी आए हैं महफ़िल में, थोड़ी जी सानू वेख लो, कोई गल नहीं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक न पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का ज़िक्र आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले तो फरमाया इस दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे हर चीज़ अता फरमा देता है। तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो मैंने आयत तय्यबा तिलावत की है उसका ख़ास मज़मून आपके सामने रख के इजाज़त चाहेंगे। खल्लाक़ आलम ने इरशाद फरमाया, वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और फरमाया और वो शख्स जो अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डर गया, अल्लाह ताला उसको दो जन्नतें अता फरमाएगा। याद रखिए यहाँ दो बातें बड़ी काबिले तवज्जो हैं। पहली बात अल्लाह से डरने का मतलब क्या है, और दूसरी बात दो जन्नतें कैसी। हमने तो एक ही जन्नत का तज़किरा सुना है जो बादल हश्र अता की जाएगी, तो ये दूसरी जन्नत कहाँ है, और ये अगर कुरान में है तो फिर इसका असल मज़मून व मफ़हूम क्या है। आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह हम समझ जाएंगे। जहाँ तक पहला मज़मून है अल्लाह की बारगाह का खौफ, याद रखिए ये एक ऐसा अमल है जो बंदा मोमिन में होना चाहिए। और इसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जिस बंदे की आँख से अल्लाह के खौफ की वजह से एक आंसू निकला, और वो भी मक्खी के बराबर नहीं, अगर मक्खी को भी दो टुकड़े कर दिया जाए तो उसका जो छोटा हिस्सा होता है उसके बराबर आंसू निकल आए, तो फरमाया उसके कबूलियत के बाद अल्लाह ताला उस बंदे को कभी जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, जन्नत अता फरमाएगा। ये खौफ खुदा इतना बड़ा अमल है और ये सिहा में मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे और जब आप जिसको कहते हैं ना न्याज़मंदी की कैफियत होती थी, एक होती है नाज की कैफियत,
और एक होती है न्याज की कैफियत, आजिज़ी कह लें आप। तो उस वक्त महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीना अक़दस से जो दिले अनवर व अक़दस था उसके धड़कने की आवाज़ ऐसे आती थी जैसे हंडिया के अंदर पानी डालकर चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया जाए। ये महबूब पाक हैं, ये वो हैं जिनके लिए सारा जहां बनाया गया है। और खौफ खुदा की कैफियत ये है, ये तालीम उम्मत है कि अगर मैं नबी होकर, मासूम होकर और सबका इमाम होकर, सबसे अफजल होकर अपने रब से इतना डर रहा हूं तो तुम्हें भी डरना चाहिए। बसा औकात ये जो हमारे लंडे के मुफक्किरीन बैठते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो खौफ होता है ये तो बंदे को बुज़दिल बना देता है, तो तुम तो बुज़दिल बनाते हो, दलेर होना चाहिए। मैंने कहा भाईजान यहाँ करेक्शन कर लें, थोड़ी सी अपनी तसीह कर लें। वो ये है कि जहाँ हमें दलेर होना चाहिए वहाँ हम नहीं होते, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हम हो रहे हैं। तो असल वजह यह दलेर होने का शरीयत में हुक्म है, पर दलेर कहाँ होना, जिहाद में। तो गज़ा तो सारा लुट गया, तो सारे तो चुप करके बैठे हुए हैं, यहां दलेर क्यों नहीं बनते? समझ आ रही है मेरी बात की? ये बेहुदगियां, ये बदअमलियां, ये महरूमियां, ये सब के सामने है। यहां तुम्हें दलेर होना चाहिए कि इनकी रोकथाम के लिए आवाज उठाओ, यहां तो सारे चुप करके बैठे हुए हो। जहां तुम्हें दलेर होना वहां है ही नहीं दलेर, और जहां नहीं होना वहां दलेर हो जाते हो। हमें दलेर होना है अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, दीन के लिए, नमाज के लिए, जिहाद के लिए। हमें इन चीजों के लिए दलेर होना है, सहाबा और अहले बैत की इज्जत के लिए दलेर होना है। और यहां चुप कर, जेड़ा जिथे लगा ही रवे, वहां ये हमारे कमेंट्स होते हैं। और जहां पर हमने दलेर नहीं होना कि हम पड़ोसियों को कुछ ना कहें, हलाल और हराम की तमीज करें, ये जितनी भी बाकी मुआमलात व इबादत है इनके अंदर हमारी सुस्ती ना हो, वहां पर हमें बिल्कुल कोई नहीं, ये मेरा और रब का मामला है, बड़ी गल है भाई। यहां हमें दलेर नहीं होना चाहिए, यहां बुज़दिल होना चाहिए, यहां डरना चाहिए। यहां हम डरते नहीं हैं, और जहां हमें जनाब दलेर होना चाहिए वहां हम डर के बैठे हुए हैं। तो पहले तो हमें पता ही नहीं ना कि हमने दलेर कहां होना है और डरना कहां है। समझ आ रही? दूसरी बात, ये उन मुफक्किरीन जो लंडे के और ये जितना टीन डब्बा बैठता है ना, ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हें पता ही नहीं दलेर होना कहां है। या तो उन मकामात की निशानदेही करो ना, हमें पता चले कि तुम्हारा ये जो नजरिया है, विजन है, ये कुरान के मुताबिक है। और अगर नहीं है तो पहले अपनी तस्दीक करें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डर सुनाना है याद रखें, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मनसब अता किए ना, उन मनसबों में से एक मनसब ये भी था, यानी मनसब की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी थी कि आप लोगों को डर सुनाएं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ए गैब की खबर बताने वाले महबूब नबी, हमने आपको भेजा है खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर, गवाह बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। तो महबूब पाक तो खुद डर सुनाने आए, खुशखबरियां भी और डर भी सुनाने आए। और यह कहना कि आप डर की बात ना करें, कौम जब बुज़दिल हो जाएगी, भाई आप कहां हैं? जहां दीन की बात है, जहां जिहाद की बात है, जहां इस्लाम की बात है, वहां तो कोई बोल ही नहीं रहा, वहां तो सारे चुप करके बैठे हुए हैं। तो वहां तो बुज़दिल हैं, जबकि वहां होना था दलेर। और जहां हमें बुज़दिल बनना चाहिए, बज़ाहिर मैं बात कर रहा हूं, वहां हम सारे जनाबली तकड़े हो गए। हर चीज वो सियाने कहते हैं लुगे ते चिड़ियां मारी आउंदे हो, पुछण वाला ही कोई नहीं। इस बात को समझें आप हजरात। और तीसरी बात, ये जो नबी पाक के जिम्मेदारियां, उनमें से एक जिम्मेदारी डर सुनाना भी है। और इसकी लॉजिक क्या है? ये डर जब सुनाया जाए, ये वो चीज होती है जो इंसान को इसकी हद में रखती है, हद से बाहर नहीं जाने देती। अब देख लो, हेलमेट के साथ मोटरसाइकिल चलाने का हुक्म आ गया है, सारे ही पाई फिर दे जे, लेकिन फिर भी कई ढीठ है जेडे कोलों दी नसा के टप जाते जे, इतना भी है। लेकिन अगर कानून आपकी सेफ्टी के लिए, तो मुझे मेरा ख्याल है आपको अमल कर लेना चाहिए, अपने आप को जिल्लत पर नहीं पेश करना चाहिए। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है फतवा रज़िया शरीफ के अंदर, मफहूमन सुना रहा हूं, कि ऐसा कानून बज़ाहिर आप कहें कि कुरान हदीस में तो ये नहीं है, तो फरमाया कुरान हदीस में अगरचे ना हो, अगर वो इंसानों के फायदे के लिए हो, तो उसमें मुजाहमत और मुखालफत की बजाय बंदे को अमल कर लेना चाहिए, ताकि फायदा भी हो जाए और बंदा खुद जलील होने से भी बच जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जो कानून होता है उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंसानों के लिए फायदा जरूर होता है, और उसी फायदे के पेश नजर वो बनाया जाता है। तो इस वास्ते आप मेहरबानी किया, ठंड से भी बच जाएंगे और 2000 के चलान से भी बच जाएंगे। वही 2000 जनाब बादाम लेके खा लो, ओनू जो देने जे बादाम लेके खा लो, मैं आपको सही कह रहा हूं, और जिल्लत से भी बच जाओगे। मोटरसाइकिल किते आप किते 10-10 दिन तरीखा, तो FIR वक्रियां, रिकॉर्ड वक्रा खराब होया, तो क्यों नहीं आप अमल करते? मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, साथ में ये हमारा फरीजा है कि हम आपको सही बात भी बताएं कि आप कानून कवानीन पर अमल किया करें। लेकिन बात यह बता रहा हूं कि जब से इस पर सख्ती हुई है, सारे ही अमल कर रहे हैं। इंसान अपनी हद में आ गया, इशारे लगे हैं, जो तोड़ेगा वो घर चलाना आ जाएगा। सारे ही कहते हैं वो भाई इशारे तो बची, वो भाई इशारे तो बची।
ऐसा ही है ना जी। इसका मतलब ये जो डर है ना, ये बंदे को इसकी हद और लिमिट में लेके आता है। तो डर सुनाने का मकसद ही ये है कि इंसान अपनी लिमिट में रहे, और जब ये लिमिट में रहेगा ना ये कत्लो गारत करेगा, ना ही ये लूट घसूट करेगा, और ना ही ये दुनिया के अंदर बाकी फितने फैलाएगा। तो जब डर इसको सुना दिया गया और इसके सामने डर की कैफियत होगी तो मुआशरा खुद ब खुद अमन वाला बन जाएगा। और यही बात है मेरे सैयदी अमीर अहले सुन्नत, मेरे माही, मेरे लजपाल, मेरे पीर हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामा इकबाल। आपसे किसी ने पूछा कि बड़े ही हालात खराब हो गए ऊपर से नीचे तक, तो ये अगर सही करना हो तो कैसे हो सकते हैं? तो वन निकाती फार्मूला आपने इरशाद फरमाया, और वो क्या था? फरमाते हैं सबके दिलों में खौफ खुदा पैदा कर दो, मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। जिसके दिल में भी खौफ खुदा आ गया ना, वो लड़ाई झगड़ा कर, उसमें दो चीजें होती है ना, एक का ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ है। खौफ खुदा वाला कहां फिर नमाजें छोड़ेगा, कहां हज और ज़कात छोड़ेगा, वो सारी पूरी करेगा, वो काम भी ठीक हो गया। और जब खौफे खुदा होगा तो ना कत्लो गारत, ना लूट घसूट, ना वाणियां गवणे तंग, ना मां प्यो, ना भैना भरावां, ना बीवी बच्चे, ना दोस्त यार, ना ही चोरी डाका कत्लो, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि खौफे खुदा पैदा जब पैदा हो गया और ये चीजें नहीं है तो मुआशरे में अमन हुआ या ना हुआ। तो असल खौफे खुदा यही बात है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका आप आखिरी खुतबा सुन लें, और एक खुतबा भी मेरे नबी का ऐसा नहीं है जिसमें आप ये ना फरमाएं ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, बल्कि आखिरी खुतबा में फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि अपने रब से डरते रहना। ये खौफ खुदा इतनी आला चीज है, जिसके अंदर आ जाए वो अपनी लिमिट में रहता है, वही तो असल इंसान होता है। और आज के दौर में यही मतलूब व मकसूद मोमिन है कि हमारे अंदर भी डर होना चाहिए अपने रब का, अपने रसूल का, अपनी शरीयत का। तुसी सुने होना, कई बारी नाराज ना होना, हमारी बातें कई सीधी सादी होती हैं और कईयों को बड़े अजीब लगती हैं। हमने जब से इत्तेहाद आले सुन्नत का काम शुरू किया तो बड़ा टेम्पो हमने अपना बदल दिया है, अपडेट हो गया थोड़ा सा। सही बात मैं बता रहा हूं। तो बाकी तो पिछलियां तकरीरां सुन लिया जी, असी फिर किदां गलियां धुंदे हुंदे सी पढ़ के, वो भी वल हुंदा है, भुल्ले नहीं असी, लेकिन बस औकात होता नहीं, इंज नहीं तो इंज भी कर लो। मैं कहूँ इंज हुंदा पिया जे, समझ आ रही है? बस औकात ऐसा कई मौलवी नाथ खान पीर नकीब ऐसे, मैं नहीं किसी फतवे तो डरदा। तो मैं कह तू बदमाश है, क्यों नहीं डरदा तू? शरीयत का कत्ल तो तुम खुद कर रहे हो। भाई मैं तो डरता हूं, हमें जो बात बताएगा हम बिल्कुल जैसे कहते सर झुका के कबूल करेंगे ना, बात करने वाला सही हो, हासिद ना हो। समझ आ रही मेरी बात की? तो हम कबूल करेंगे। ये क्या मैं नहीं किसी फतवे से डरता। क्यों नहीं डरता यार? फतवा किस चीज का नाम है? फतवे का मतलब होता है अल्लाह रसूल का जो हुक्म है वो बयान करना कि ये तुम गलत कर रहे हो ना, मैं नहीं डरता। तो फिर बताएं तेरा क्या बनेगा? मेरे अजीज, इस वास्ते ऐसी बात किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। और फिर अवाम तो अवाम है, इनको मजीद एहतियात की जरूरत है। मेरे दोस्तों, ये है असल फरमाया, जो अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 जन्नतें अता फरमा देता है। खौफे खुदा से बंदा भी ठीक, मुआशरा भी ठीक, जहन्नम से भी बच गया, और अल्लाह डबल जन्नत अता फरमाएगा। और ये ऐसा अमल है कि जब बंदा अल्लाह के खौफ से लरजता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, तुम तो कहते थे कि ये कत्लो गारत करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, ओ वेखो रोंदा भी पिया जी। हाँ, यही वजह है, उलमा ने लिखा कि जब इंसान रोता है तो फरिश्ते आके कहते बारी ताला ए दे आंसू तो वखा सानू। वो आंसू देखने के लिए आते हैं। आ आंसू है जिदा मोल है कि बंदा उन सीधा जन्नत दे विच जाएगा। उलमा कहते हैं दुनिया का पानी मिल जाए वो जहन्नम की आग नहीं बुझा सकता, लेकिन खौफ खुदा से अगर आंख से निकल आए वो जहन्नम की आग को भी बुझा सकता है। अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कीजिए और अपने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इन सब पर एक नजर डालिए। ये जो क्या कहते हैं शीट बना लीजिए और इसको दुरुस्त करने की कोशिश फरमाइए। पहली बात ये है। दूसरी बात, गिरामी कदर, फरमाया अल्लाह 2 जन्नतें अता करेगा। अभी 2 जन्नत तो एक हमने सुनी है, ऐसे ही है ना जी? तो 2 जन्नतों का क्या मतलब? इसकी तफसीर में फिर उलमा ने कलम उठा, मैं निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। पहली बात, फरमाया 2 जन्नतें, वैसे जन्नत के 100 दराजात हैं, उनमें से सबसे ऊंचा फिरदौस है, लेकिन 2 जन्नतें वो हैं, एक जन्नत आदन, एक जन्नत नईम। ये वो जन्नतें हैं जिसके अंदर अंबिया और औलिया सालेहीन, जिन्होंने आप बाबे कहने हैं, ये सारे ना जनता च रहणगे। तो फरमाया जो खौफे खुदा वाला होता है अल्लाह ताला उसको जन्नत आदन भी अता करेगा, जन्नत नईम भी अता करेगा कि यहां अंबिया और औलिया यानी सुलहा ये मौजूद हैं। ये 2 जन्नतों के दराजात, इनको 2 जन्नतें कहा गया। क्यों? फरमाया ये खौफ खुदा रखने वाला बंदा है और हमने इसको या नबियों का साथ अता फरमाया है या वलियों का साथ अता फरमाया है।
पहली इसकी तफसीर ये जन्नत आदन और जन्नत नईम, ये दो जन्नतें उसकी जानिब इशारा है। दूसरा इसका उलमा फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह ने एक बनाई है सोने की, एक है चांदी की। फरमाया जो अल्लाह के खौफ से डरता है तो अल्लाह ताला उसको सोने वाली जन्नत भी अता करेगा और चांदी वाली भी अता करेगा। तो ये दो जन्नतें हैं, एक सोने है जन्नत एक, लेकिन उसमें एक महल सोने का एक चांदी का होगा। ये दो जन्नतों से मुराद है। ये दूसरा कौल है। तीसरा कौल ये है, फरमाया कि जन्नत के अंदर जब वो बंदा जाएगा तो उसको अल्लाह ताला दो हिस्से जन्नत के अता करेगा। एक में वो, बेटा इधर देखो ना बेटा, एक में वो खुद रहेगा और दूसरे में उसकी बीवी बच्चे रहेंगे। वहां पर थोड़ा पार्टीशन हो जाएगी, उसके लिए अलग और उसके बीवी बच्चों के लिए अलग। ये दो जन्नतें होंगी कि ए दी कल दिए कि आ बीवी बच्चे दी। ये दो, ये तीसरा कौल है। चौथा कौल ये है कि उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दो चीजें अता करेगा, एक उसका घर महल होगा और एक उसके साथ बाग होगा जिसमें वो सैर करेगा। यानी आसान लफ्जों में आप कह घर वखरा ते पार्क वखरा। आप इस पर को फतवा ना लगा दे कि पार्क क्या छड़िया सू, मैं समझाने के लिए। लॉन होता है ना, बागीचा होता है, जन्नत तो वैसे ही बागीचा है, लेकिन फिर भी अता किया जाएगा, फिर भी अता किया जाएगा कि ये तेरा घर है, एक हिस्सा ये है, और ये तेरा वो बागीचा जिसमें तुमने सैर करनी है वो अलग। ये दो, ये चौथा कौल है। पांचवा कौल ये है कि दो जन्नतें अल्लाह यूं अता करेगा कि जब बंदा मोमिन मर के कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र को जन्नत बना दिया जाएगा। हदीस में है ना, इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार। फरमाया ये जो कब्र है जन्नत के बागों में से या तो बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। तो फरमाया जब ये कब्र में जाएगा तो बंदा मोमिन सालिह नेक मुत्तकी परहेजगार बाअदब, तो फरमाया उसकी कब्र को जन्नत बना दिया जाएगा। एक ये है, वो जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत की हवाएं, जन्नत की गजाएं, जन्नत के बिछौने, ये उसको आता। एक जन्नत ये है। और दूसरी मा बादल हश्र, जो अल्लाह की रहमत और मुस्तफा जाने रहमत की शफात से मिलेगी, वो जन्नत होगी। ये पांचवा कौल है। थके नहीं तो छठा कौल भी सुना दूं आप हजरात को। दो जन्नतों का छठवां कौल उलमा ने यह लिखा कि अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत में डबल हिस्सा अता करेगा। क्या मतलब कि अगर एक बंदे के नसीबों में 5 महल हैं, अगर वो खौफे खुदा वाला होगा तो अल्लाह ताला जन्नत में 10 महल अता फरमाएगा। फरमाया 5 तेरे ते 5 खौफ जरा तू रखदा सी ए ओदे सदके 2 जन्नतें अता करूंगा, मतलब डबल हिस्सा। ये छठा कौल है। और जाग रहे हैं तो 7वां भी सुना दूं आपको, और आखिरी कौल है ये कि 2 जन्नतों का मतलब क्या है। दोस्तान गिरामी, एक मतलब उलमा ने यह भी लिखा कि इससे मुराद ये है कि वो जब दुनिया में रहेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे को आमाले सालेहा की तौफीक अता करेगा। क्या मतलब कि उसकी दुनिया को ही जन्नत बना दिया जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अब दुनिया जन्नत कैसे? आमाले सालेहा, मस्जिद मदरसे से ताल्लुक, हलाल हराम की तमीज, और उसके साथ वो जो भी काम करेगा वो जन्नतियों वाले करेगा, वो 2 नंबर और जन्मियों वाले नहीं करेगा। यानी उसकी जिंदगी को जन्नत बना दिया जाएगा। जैसा कि बहुत सारी चीजों को फरमाया गया। मस्जिद जो है ना, ये जन्नत में जाएगी, ये अल्लाह का घर है। फ़कीह बोले समरकंदी को अगर आप पढ़ें, तंबीहुल गाफिलीन व दीगर बहुत सारी कुतुब, मस्जिद वाला चैप्टर कभी पढ़ें तो फरमाया मस्जिद क़यामत वाले दिन ये एक बहरी बेड़े की सूरत में आएगी। अब वड्डा बहरी जहाज होता है ना, उहदे तरह बड़ी बोट ये बन के आएगी। और ये जो मुअज्जिन होगा, फरमाया कि ये सबको बुलाएगा। यहां भी बुलाता था नमाज, उथे भी सदेगा, ओए आ जाओ, अपनी सवारी तैयार है जन्नत वाली। तो ड्राइवर कौन होएगा? इमाम व खतीब। ये ड्राइवर होगा, ये उसको चला के जन्नत में लेके जाएगा। फिर कहते हैं मौलवी बख्शे गए तो असी बख्शे जाएंगे। पुत असी चलाउणी है, तुसी पता नहीं कितने बैठे हो, असी चलाउणी है। मैं तुहानू सही दसदा पिया जे, इस वास्ते थोड़ा जिहा हाथ थोड़ा रखा करो यार। तो अर्ज करने का मकसद ये भी जन्नत। और इसी तरह बस औकात बड़ी अजीब व गरीब लोग बातें करते हैं, वो भी गौर करें। फरमाया कि ये जो बंदा मोमिन की कब्र है ये भी जन्नत। तवज्जो है? तवज्जो करें बेटे, तवज्जो करें। मैं तकरीर भूल जाऊंगा, आप बैठ जाएं पहलवान। देख लिया? आ जाए बैठे आप, मैं सुन रहा हूं, कोई नहीं, लाइव जांदा पे सारा जहान सुनदा है। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। अगली बात भी सुनिएगा। ये बस औकात इससे भी अजीब बातें होती हैं। लो जी, वो जन्नत ते जनाब 7वें आसमान ते है। ते मैं कहा 7वें ते भी कोई नहीं, तो कुरान पूरा पढ़े ही कोई नहीं। इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, सिदरतुल मुंतहा के साथ है। वो किन्ना के साथ है? वह हुजूर जाने जिन्होंने देखा है। समझ आ रही है जी? तो वहां जन्नत है। तो कहते फिर बूआ पाक पतन किवें आ गया उत्थे? तो तुसी कहंदे बूआ है जन्नत दा दरवाजा, बेइज्जती बूआ। तो मैं आख्या जी उत्थे बूआ नहीं आ सकदा,
तो फिर मैं क्या तेरी मां के कदमां थले जन्नत पूरी किवें आ गई, को सानू भी तो दसना यार। क्या ये कोई नहीं फरमा? हालांकि हदीस शरीफ में जैसे मां के कदमों के नीचे जन्नत है ना, अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, ये रिवायत भी ठीक है, लेकिन हकीकत ये है, ये सिहा में सही सनद सही मतन और ज्यादा हदीसों में ये मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तुम्हारी मां के कदमों में भी है और तुम्हारे बाप के कदमों में भी है। यकीन फरमाइए, ये ज्यादा रिवायात में ये मफहूम मौजूद है। लेकिन असी कुमाला सुनाया, अब्बे वाला भी सुनाया करो यार, अब्बे दे कदमत भी जन्नत ही जे, गड्डी पिछले दे मामा ठंडियां छावां, अब्बे दा हौसला जे जुमला लिखिया वे कि फिर विच बह जांदा है। नहीं तो वो पूछ तो सकदा ना भी मां तो तेरी ठंडी छां है, मैं कौन आ? असल पुत्र तुसी ना ठंडी छां थले बहने गिजे हो, लेकिन तुहानू ये नहीं पता बई ये जिहड़ी छां बर्दाश्त करदा पिया ना, ये कौन है? मां तो थले वाली ठंडी छां हो गई, तो जिहड़ा सूरज नू बर्दाश्त करदा पिया वही तो प्यो है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। आपको रोटियां पकती बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो तवे थले जिन्नी अग बालदी पई है ना, तवे नू पुछ अपने सीने ते किवें बर्दाश्त करके तेनू रोटियां पका पका, तेनू अम्मा दे परोठे चेते आउंदे ने, और तेनू वो तवा लियाउण वाला क्यों नहीं चेते आउंदा? थोड़ा सा मां के साथ बाप को भी समझो यार। और हकीकत यह है, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मां की शानें बहुत ज्यादा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा 7 गुना ज्यादा बयान होती है। क्यों? फरमाया बच्चे का ताल्लुक ज्यादा मां के साथ रहता है, पेट में है तो ज्यादा अरसा मां के साथ, बचपन में है, छोटा है तो मां के साथ, बड़ा हो गया तो तब भी मां के साथ, यानी बालिग होने से पहले तो वो अटैच ही मां के साथ रहता है। तो इसलिए ज्यादा उसको कहा गया कि मां की इज्जत कर, एहतराम कर, इसका दिल ना तोड़। इसका यह मतलब नहीं है कि बाप की शान नहीं है, बाप मां से भी ज्यादा शान बाप की है। हाँ, मां से भी ज्यादा शान है बाप की है, ये याद रख लीजिए। वैसे ही कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, फरमाया जो सिनफे मर्द है वो सिनफे औरत से अफजल है। तो जब अफजल है तो सुभान अल्लाह, ते सारियां तो पहले फिर बाबे आदम ने पैदा किया सी ना, अम्मा अब्बा ते बाद चाहिए सी ना, ते समझ ते जाना ही चाहिए है ना सारियां नू। तो अम्मा जी का रुतबा बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अब्बे नू भी बयान कर लो यार। ये महबूब करीम ने फरमाया, ये सिहा में मौजूद है, फरमाया कि जिस पर जिसका बाप राजी हो उसका रब राजी होता है, और अगर किसी पर उसका बाप नाराज है तो रब भी नाराज होता है। बाप को समझने की कोशिश कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बर्रू आबाअकुम तबर्रू अबनाअकुम, फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। और आज जो कहते हैं साड़ियाँ औलादा ना फरमान, कहीं गौर करो कि कहीं कोई बाप रह तो नहीं गया था माँ बाप की इज्जत करने वाला जो नहीं किया, और आज औलादे ना फरमान हो गई हैं। बस औकात आजमाइश के तौर पर भी होती है ना फरमान, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए, ये घरों में जरा बच्चों को काबू कीजिएगा, है अगर आवाज जा रही हो तो इनको जरा समझाइएगा बच्चों को। मेरे अजीज मेरे प्यारे दोस्त, यही हदीस पाक फरमाया इफ़ू निसाअकुम ताइफ़ा निसाउकुम, फरमाया लोगों की जो औरतें उनको पाक दामन रहने दो, अल्लाह तुम्हारी औरतों को भी पाक दामनी नसीब फरमाएगा। और अगर तुमने हर जगह मुंह मारा, हलालो हराम की तमीज किए बगैर, तो ये कर्ज तुम्हें घर से चुकाना पड़ेगा और फिर तुम परेशान होगे। अल्लाह हमारे ये एक हदीस समझ आ जाए, हमारा मुआशरा सही हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात की? बात दूर ना चली जाए, मैं बात आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं इस बात को समझिएगा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मां बाप के कदमों में जन्नत है। ते साडे बूहे ते ही बड़ा मसला बनया, ते पूरी जन्नत थल्ले आ गई है। हुण गल कर, समझ आ रही ना? और मदीना शरीफ में चले जाएं, जन्नतुल बकी रियाजुल जन्ना, वो क्या है? तो पूरी 12 मरले था है जनाब। नबी पाक ने फरमाया जन्नत है। जन्नत उत्ते थल्ले किदां आ गई? नहीं मैनू पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। मसला समझा करो सोनियो, एवं एतराज करके दौड़ जाना है, बात समझने वाली है। ये एतराज करने वाले, नबी पाक ने फरमाया पहली उम्मतें जो बर्बाद हुई इसकी 2 वजूहात हैं। कितनी वजूहात? एक, बहुत ज्यादा इख्तलाफ करते थे आपस में, निक्की निक्की गालते, बर्बाद हो गए। दूसरा, कसरत सवाल, हर गालते सवाल, तो किसी ते अमल भी। हमारा जो दीन है ना, इधर देखिएगा, आजकल जैसे ये सोशल मीडिया पर बैठने वाले वो जाहिल भी 103 दिनों के बाद खोल दिया गया है। अल्लाह करके वो हुण उदा दंदी ना मारे जिवें पहलों मारदा हुंदा सी, क्योंकि हर राह जांदे नूं पै जांदा सी। समझ आ रही ना? लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं इस बात को समझिएगा। वो बात ये है, सिर्फ सवाल ही सवाल। ओ नमाज़ां तो पूरियां कर लो, अमल तो पूरे, जुमे तो पढ़ लो, ज़का ये नहीं, आ सवाल मेरा सवाल, मेरा सवाल। ओ तू साडा ही सवाल है, तू कौन है?
हमें भी तो पता चले ना जी। ये बदतमीज लोग हैं जिन्होंने कौम को सवाल के पीछे लगा दी। जितने सवाल करने वाले हैं किसी की 5 नमाजें पूरी नहीं होती, डुब के नहीं मार दे। कबर दे तेरे को ऐ सवाल होना है, तेरा बुरा ही कोई नहीं। इस बात को समझो। ज्यादा बहस करने वाले, सिंह फसाने वाले, अजी मेरा सवाल है मैनू मोतमिन करो। तू अपने अब्बे ते मोतमिन नहीं, तू साडे सवाल दे जवाब दे किदा मोतमिन होना भाई? तेरा तलक ही है नहीं ये नाल, तेनू पता ही कोई नहीं किसे गल दा। बात समझने की कोशिश करें भाई। हमारा दीन क्या कहता है? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमाया सीधे रास्ते पर चलो। केड़ा रास्ता है? फरमाया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ उनके रास्ते पर चल पड़े। सानू ये नहीं आख्या कि ज्यादा सवाल करो। हमें कहा है जो बुजुर्गों का रास्ता उस पर चल पड़े, यानी कलमा पढ़ के बुजुर्गों के रास्ते पर चलना है, बुजुर्गों के पीछे पढ़ना नहीं है। समझ आ रही है ना? है? बुजुर्गों के पीछे पढ़ना नहीं है, चलना है। ये कई नमाजी भी होते पीछे से इमाम दे, अल्लाह पीछे से इमाम दे, नमाज या पै गए हैं क्या है? कैसा वसौकात नमाजें पीछे पढ़ देने, मुखालफत भी उसी की करते हैं। समझना चाहिए हम सब हज़रात को। तो जिसकी गुफ्तगू में कसरत सवाल हो और आपके ज़हन में शक डाल के चला जाए, सवाल है, ओ हो यार मैंने तो पता ही कोई नहीं है, समझ लीजिए ये बंदा बर्बाद है, ये कटी पतंग है, इनू पता नहीं केड़ी किकर च ने फस जाना, तेने पाट फूट जाना, नाल ओदा बेड़ा गर्क नाल तेरा भी करेगा। और जिसकी गुफ्तगू में पुख्तगी होगी और आपको किसी नतीजे पर पहुंचाएगा, समझ लो कि ये बंदा कामयाब है और ये किसी निशान को देखकर चल रहा है, और वो निशान या नबियों का है या वलियों का है। और यही कुरान मजीद बुरहान रशीद में बयान किया गया है। और यहां पर जो वारदात डाली जाती है वो आपके ऐसी बात है, वो जी दरवाजा ते जन्नत उत्ते थे, बूआ थले किदा आ गया। अब देखने वाला कहता यार है किधर, वो पूछ तेरी मां दे कदम थले जन्नत है क्या है? तो मैं क्या किदा थले आ गई, जरा दस ना। बूआ ताकियां बाद दी गल है, वो बाद च आप हिसाब लावांगे, पहले इधर आना। ये तो नहीं मैनू पता। मैं पता पता कर ना काका। अर्ज करने का मकसद ये हमें समझना होगा, बंदा मोमिन की जो कब्र होती है वो जन्नत का बाग है। अगर उसको कह दिया किसी ने जन्नत की जगह है, तो इसमें कौन सा कुफर हो गया भाई? क्या बंदा मोमिन की कब्र जन्नत का बाग नहीं है? इतनी सी बात है। यही बात आला हजरत ताजदार गोरडा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बयान फरमाई है। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, इस बात को मेरी जान समझने की कोशिश करें। गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूं। वारदात यहां से डाली जाती है, बसा औकात ये नंबर ठीक है जी, हदीस ठीक है जी, मैं ना गल करो जी। ओ भाई जो तू मफहूम दे रहा ये गलत है। मिसाल के तौर पर एक हदीस सुनाता हूं, इसी पर गुफ्तगू खत्म करूंगा, सारी गल तुहानू समझ आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वफी रिवायतिन ला तत्तखिदू कब्री ईदा, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। ये नबी पाक ने फरमाया, बस इतनी बात है। और इसको लेकर के जितने मज़ारात के दुश्मन हैं, हटा दियो मज़ार। नबी पाक ने फरमाया जी कब्र है जनाब अली, उसको ईदगाह नहीं बनाना। तुसी कब्रां ते जांदे हो, उरस कर दियो, मेले लाउंदे हो, फलाना फलाना, हटा दियो सारियां। ओ भाई इसका मफहूम तो समझ लो भाई। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। आज जेड़े ज्यादा कहते हैं गूगल पे हर चीज है, मौलवी से पूछना जरूरी नहीं है। तो मैं क्या गूगल वाले ने तर्जुमा पता की कीता है? कहता जी हुजूर ने फरमाया कब्र पे मेला नहीं लगाना चाहिए। हदीस में मेले का लफ्ज ही नहीं है। और दूसरी बात है, इस्लाम में मेले का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में या नमाज का तसव्वुर है, या जुमे का तसव्वुर है, या हज का तसव्वुर है, या ईद का तसव्वुर है। इस्लाम में तो यह तसव्वुर है, मेले वाला तो है ही कोई नहीं। हर वो काम जिसमें गफलत हो, इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है। मेले ठेले ये तो गाफलों का काम है, तो इसके अंदर कैसे इस्लाम का ताल्लुक ही नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वैसे भी अगर हुजूर फरमाए कि मेरी कब्र को तो मैंने मेला नहीं मेरी कब्र चला, तो पहलो कब्र से मेले लाग दे सन, बेड़ा हुजूर ने रोके है। ये तो नहीं पता, तो मैं क्या करना पता, मैं तर्जमा केड़े हिसाब ना कीता ही। ये है वारदात। और दूसरी बात, जब इस पर हमने बताया लोगों को, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला कि यहां हदीस में लफ्ज नहीं, झूठ बोला। हुजूर फरमा रहे मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, और ये मेला कहता। तो ये फिर जनाब अली दूसरे आ गए, ये जाहिल की तरह, समझ रहे हो ना। ਉਹ ਜੀ इसका मतलब ये ਹੁਣ लॉजिक दिंदा पे जी, नवी लॉजिक तेरे को काला इलम है, तैनू ही पता और किसी को पता ही कोई नहीं। वो जी ईद वाले दिन ईदगाह में बड़ा रश होता है, तो हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र पे रश नहीं लगाना।
जरा को 2-4 जमाता पढ़ के बात तो लॉजिक से कर रहा है। तो मैंने कहा ये लॉजिक जो कहता ना मुझे लॉजिक से समझाएं। याद रखें एक वक्त आता पटड़ी से उतर के शैतान बन जाता। क्यों? शैतान ने भी अल्लाह के सामने लॉजिक की बात की थी। शैतान कहता सी मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। क्यों? कहता लॉजिकल बात ये, मैं अब लॉजिक समझा रहा हूं भाई। आग से मैं बना हूं, आग ऊपर जाती है, ये मिट्टी से बना, मिट्टी ऊपर भी हो तो नीचे आ जाती है। तो लॉजिक ये है कि मुझे सजदा किया जाए। लॉजिक वाला ही शैतान बनया सी। हमें लॉजिक के पीछे नहीं लगाया गया, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे लगाया गया। कुछ बातें हैं जहां पर तेरी अकल को ना भी समझ आए तो तू इमाम आजम में तेनू समझाना को जरूरी है। बात मान जा, अल्लाह खैर सल्ला। तो मुझे लॉजिक से समझाएं। लॉजिक नाल तुसी अपने अब्बे नू नहीं समझ सकते, अम्मी नू भी नहीं। मैं तेन सही दसदा पिया। तां ही कहंदे ने हैं अम्मी अब्बे को किसी बात का नहीं पता। मैं क्या वाकई नहीं सी पता? नहीं तो तू नहीं सी होना, ये मैं तेन दस छड्डा, ये मैं सही बता रहा हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर कहते हैं देखो जी ईदगाह में रश होता है, तो नबी पाक ने फरमाया कि यहां पर रश नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा यार अगर ये तेरा है तो फिर मेरा भी एक बात सुन। कहा क्या? तो मैंने कहा अगर कब्र पर रश नहीं लगाना नबी पाक के रोजे पर, तो मेरे हुजूर ने ये क्यों फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोजे का दीदार करेगा मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। तो जो जाने ही नहीं, वेखना ही नहीं, तो शफात की में वाजिब होएगी। कहंदा ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। दूसरी हदीस, मेरे करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ाकल्लाह बिस्मिल्लाह हुजूर, आपने इरशाद फरमाया, सुनने वाली बात है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन हज्जा फलम यजुरनी फकत जफानी। फरमाया जिसने हज किया और बाद में मुझे मिलने मदीने ना आया, फरमाया वो बेवफा है। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदा करता है, चलो 20 लाख बंदा 10 लाख बंदा कर ला, 3 लाख मदीने नहीं वड़िया। मैं गल करदा पिया, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो को 30-40 बदनसीब होते हैं जिन्हें नहीं वड़दे। समझो कि मेरे सरकार ने बुलाया ही नहीं। चलो लालो 30 लाख बंदा नहीं आया, 10 लाख बंदा मदीने आया है। ईमानी कुरानी दसो रश पिया है कि कोई नहीं पिया है? तो तू तो कहना भी उसे रश नहीं लाना, ये आ की है तो नहीं मैनू पता। तो मैं यही तेनू दसना है, वारदाती है, वारदात ना डाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी हदीस सुना रहा हूं, थके तो नहीं बैठे हो, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। मैं बता रहा हूं वारदात कैसे डाली जाती है। अरे नंबर दसदा पे हदीस किताब दा ना दसदा पे, हदीस दा भी ना ठीक है, किताब भी ठीक है, नंबर भी ठीक है, मतन भी ठीक है, मफहूम गलत बयान हो रहा है भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा। तर्जुमा सुनिया जी गौर दे नाल। फरमाया जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे, फरमाया उसे चाहिए कि फिर मदीने में मरे। ये जींदियां नूं नहीं जान दिंदा भी किते रश ना पै जाए। नबी पाक फरमाउंदे ने भी मरिया जे भी इत्थे ही। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? जज़ाकल्लाह। आखिर यार ईद आते नहीं मैनू समझ आई भी ये क्या चीज है। तो मैं क्या हूं हौली हौली को दिमाग खोलता हूं। अगली गल सुने, 3 हदीसें मैंने पढ़ी हैं। कितनी जी? गौर कीजिएगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कसम बखुदा हमें मुस्तफा के रोजे पर भेज ही खुदा रहा है। आप कहेंगे अल्लामा साहब कसम उठाइए, कहां है? मैंने कहा कुरान में है। वो किथे? 5वां सुपारा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। फरमाया ए महबूब, ये आपकी उम्मती जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अगर ये आपके पास आ जाएं और आप इनकी शफात कर दें तो अल्लाह भी इनकी बख्शिश फरमा के जन्नत अता फरमा देगा। हमने गुनाह किया है तो रब ये फरमाए ना कि आओ मक्के। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? अल्लाह फरमाता जाओ मेरे हबीब के पास। और ये मत कोई समझे कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका का मसला है। अतबी वाली रिवायत तो तमाम ने लिखी है ना। हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा मेरे किबला दिल काबा जां, हजरत अली पाक आप इसके रावी हैं। फरमाते हैं महबूब पाक पर्दा फरमा चुके हैं, रोज़ा अक़दस व अनवर में हैं। एक देहाती आता है और आपके रोज़ा अक़दस पर आके रोना शुरू कर देता है। और बाज़ रिवायात में है मिट्टी उठा के उसकी बरकत लेकर कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपके पास आया हूं, तवज्जो
जो कहते मज़ारात पे नहीं जाना, कब्रों वाले नहीं सुनते, तुहाडे नहीं सुनते, साडे सुनते ने। मौला अली बयान कर रहे हैं और कहा कि मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं, मुझसे गलती सरजद हो गई, हुजूर मैं आपके पास आ गया, मेरे सिफारिशी बनिए। अगले जुमले ते हुण जेड़े चुप बैठे हो, ठंड तो तुहानू भी बड़ी लगी है, पर आज जुमला गरमाएगा। फरमाया रोज़ाए मुस्तफा से आवाज आई है, हमने तेरी सिफारिश कर दी है और अल्लाह ने बख्शिश और मगफरत फरमा दी है। ये कोई मत समझे कि वहां सुनी नहीं जाती हो, जा काम कर रहे, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं, ओ मेरे दोस्त, मेरे अजीज, बात समझो, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबारे गोहरबार में हमें भेज ही खुदा रहा है कि अपना सिफारिशी मेरे हबीब को बनाओ, और जिसकी सिफारिश मेरे हबीब कर दें, शफात मेरे हबीब कर दें, इसी को तो आला हजरत ने फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर की निगाह उठ के जिस पे पड़ गई ओदा कम हो गया। और ये कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, मैं उलमा की खिदमत में सबक और आपसे गुजारिशात पेश कर रहा हूं। हदीस ठीक है, नंबर ठीक है, किताब ठीक है, मतन ठीक है, मफहूम गलत बयान हो रहा है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर तुमने रश नहीं लगाना। नहीं बच्चे, ये बात गलत है। कहा क्यों? मैं कहा नबी पाक ने फरमाया, शरफुल मुस्तफ़ा में रिवायत ये मौजूद है, बहुत सारे इमाम मुहद्दिसीन ने इसको लिखा, मेरे करीम ने फरमाया जब मैं रोज़ा अक़दस में चला जाऊंगा 70,000 फरिश्ते सुबह आएंगे और 70,000 शाम, जो एक मरतबा आएंगे दोबारा नहीं आ सकते। तो ये राश नहीं लाना, तो 70,000 वो की करना होंगे ने, ते जी वो जा सकते ने, असा नहीं जा सकते। अभी सिर्फ इल्जामी जवाब दे रहा हूं। इल्मे मुनाजरा में कहते हैं इल्जामी जवाब, पंजाबी कहते ने जिद्दां दा मुंह उदां दी चांड, एक सेटन दुई सेट। मैं 5 दलीलां दी 5 इल्मी चंडा, चंगी तरह जो मुंह सोच गया है ना, हूं मैं क्या उरा, हूं तेरी मैं वारदात दसी है, हूं मैं जवाब देना और आप भी सुनिएगा। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, स्टेज से लेकर तुम्हारी तबीयत वजद ना पैदा हो तो आखिर जी तारी सब चासी नहीं आई, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन शर्त यह है कि तवज्जो से बैठिए, इसका जवाब यह नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कब्र पर राश नहीं लगाना। मैंने कहा इसका वो मतलब बयान कर जो 1400 साल उम्मत ने बयान किया, वारदातियों वारदात ना करो, इस उम्मत को मुस्तफा के दरबार से दूर ना करो। अगर हुजूर के दरबार पर नहीं जाना, बताइए जाएं कहां, बताइए कहां जाएं। अब इसका जवाब सुन क्या है? मैंने कहा था वजद ना है तो कहना, 2 जवाब दूंगा। पहला सुनो, ये जो मेरे करीम ने फरमाया ला तजालू कब्र ईदा, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तवज्जो भाई तवज्जो मेरी तरफ सब हज़रात की, इसका पहला जवाब ये है, फरमाया ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि राश ना लगाना, बल्कि इसका मतलब ये है कि लोगों ईदगाह में तुम ईद वाले दिन जाते हो और बाद में नहीं जाते, वो ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र पर एक मरतबा आके बाद में मेरे रोजे और कब्र को खाली ना रखना। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की? मेरी कब्र और मेरे रोजे को खाली न रखना। वो ईदगाह और है कि जहां एक मरतबा जाते हो फिर वापस और वो खाली। मेरे रोजे को खाली न रखना। क्यों? मुल्ला अली कारी ने दूसरा जवाब दिया, वो फरमाते हैं तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी 2 ईदें हैं, उसके बाद नहीं जाते कि तुम्हारी ईद नहीं है। फरमाया मेरे रोजे पर जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। असल हकीकत यह है मेरे दोस्त, मेरे अजीज और मेरे भाई, हदीस सही होती है लेकिन उसका मफहूम गलत बयान किया जाता है। वारदात यहां से होती है। आप कहते हैं वो हदीस का नंबर 10 है, मैं क्या आप 2 नंबर ही। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, मैं और भी गुफ्तगू सुनाता लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो और हमें हर फितने से महफूज फरमाए, बिलखसूस ये फेसबुक के फितनों से अल्लाह करीम हमें महफूज व मामून फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।